नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। जब किसी कानूनी समाधान से पत्नी और बच्चे का कल्याण सुनिश्चित होता है तो आपराधिक कार्रवाई जारी रखना हमेशा न्याय के हित में नहीं होता। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवार की स्थिरता को प्राथमिकता दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले और निर्देशों को रद्द कर दिया जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत सभी मामलों में जांच की शुरुआत में ही पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल जांच को अनिवार्य किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 448 के तहत अपराधों के लिए विशेष अदालत किसी निजी शिकायत के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता है। कोर्ट ने माना कि धारा 448 के तहत अपराध धारा 447 के अंतर्गत आने वाले अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इस पर धारा 212 क्लॉज 6 की वैधानिक रोक लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के अधिकारियों द्वारा एक कथित ड्रग अपराधी के खिलाफ जारी निवारक हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आशंका के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि आरोपी जमानत पर रिहा होकर दोबारा अपराध कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब सामान्य आपराधिक कानून आशंकाओं से निपटने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करता है तो निवारक हिरासत कानून का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने विशेष रूप से नोट किया कि राज्य ने पिछले मामलों में जमानत रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारी अर्थ मूविंग मशीनरी और निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले वाहन जैसे डंपर, लोडर और एक्सकेवेटर जो केवल बंद फैक्ट्री परिसर के भीतर उपयोग किए जाते हैं, वे कराधान के उद्देश्य से मोटर वाहन के दायरे में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही अंतर्निहित लेन देन के संबंध में जारी किए गए अलग अलग चेक अनादर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन को जन्म देता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाली कई शिकायतों को BNSS के तहत ये मानकर रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह एक ही कर्ज के लिए समानांतर अभियोजन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दहेज हत्या के मामले में 23 साल की देरी को बेहद परेशान करने वाला और दर्दनाक करार दिया है। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए 2 दशकों से अधिक समय तक ट्रायल पर रोक लगाए रखी। पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की देरी न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इस प्रशासनिक विफलता की विस्तृत जांच के आदेश दिए कि आखिर इतनी गंभीर प्रकृति का मामला इतने लंबे समय तक लंबित क्यों रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेने से उम्मीदवार को सरकारी पद पर नियुक्ति का कोई स्थायी या अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें इंडिक्लो पाठशाला। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।